देश में इस वक्त तेजी से रेल हादसे बढ़ रहे हैं, जिससे बीजेपी सरकार और रेल मंत्री की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर है। हाल के दिनों में रेल हादसों की संख्या में काफी इजाफा हुआ और सिर्फ इजाफा ही नहीं बल्कि इजाफा बढ़ता ही जा रहा है। इसको आप रेलवे की लापरवाही कहिए या फिर मौजूदा सरकार का ध्यान न देना या फिर कोई साजिश। बता दें कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में तो आए दिन रेल हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ हादसों में तो कहा गया कि ये साजिश है। वहीं एक बार फिर मथुरा में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत ये रही कि ये मालगाड़ी थी, अगर यात्री ट्रेन होती तो हादसा बड़ा हो सकता था। जी हाँ, आपको बता दें कि मथुरा में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। आगरा दिल्ली रेल ट्रैक पर कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी वृंदावन रोड स्टेशन से 800 मीटर आगे जाकर बेपटरी हो गई। मालगाड़ी के 25 वैगन एक दूसरे पर चढ़ गए, जिसकी वजह से पटरियों पर कोयला फैल जाने से दिल्ली आगरा रूट के 3 ट्रैक बाधित हो गए। बताया जा रहा है कि बुधवार रात करीब 9:30 बजे यह हादसा हुआ। जानकारी मिलते ही रेलवे और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ट्रैक को चालू करने का काम जारी किया गया। हालांकि हादसे के बाद रेलवे की तरफ से 14 ट्रेनों को निरस्त किया गया है, जबकि 3 ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया गया है। वह रेलवे की तरफ से बताया गया है कि आगरा मंडल के मथुरा पलवल खंड के वृंदावन और अजय रेलवे स्टेशन के बीच पलवल की दिशा में जा रही कोयला लदी मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से रूट की 4 में से 3 लाइनें बाधित हो गई हैं। इस हादसे में किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई। हालांकि ट्रैक बाधित होने की वजह से कई ट्रेनों को आंशिक और पूर्ण रूप से निरस्त किया गया है। इस हादसे को लेकर अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। मालगाड़ी थी, ये सूरत में पावर प्लांट की तरफ जा रही थी, कोयले से लदी हुई थी। तो करीब 8 बजे के आसपास वृंदावन यार्ड पर इसका डिरेलमेंट हो गया। कितने डब्बे का डिरेलमेंट हुआ है? वो 25 डब्बे इसके गाड़ी से उतरे हैं। कितनी देर में रूट चालू हो जाएगा अप और डाउन का? इसके बारे में कहना मुश्किल है, अभी इसका हम आकलन कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रही थी ट्रेन? ये सूरत रोड की तरफ जा रही थी पावर प्लांट के लिए। क्या कारण निकल के आया अब तक? अभी कुछ अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसकी जांच होगी। तो कहाँ की ट्रेनें जो प्रभावित हुई है, इसका रूट? अभी हमारा 4 लाइन का ट्रैफिक हमने चालू कर दिया है, तो 4 लाइन से हमारी दिल्ली तक जाने वाली गाड़ियों का ट्रैफिक चालू है। कितनी ट्रेनें बाधित हुई हैं पूरे? इसके बारे में अभी आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए यहाँ साइड से। थैंक यू। तो सुना आपने, इस हादसे को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। मशहूर लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव एक्स पर लिखते हैं कि एक और रेल हादसा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। अब तो ऐसा लगता है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के अंदर थोड़ी भी नैतिकता नहीं बची है। डॉक्टर कुलदीप भार्गव लिखते हैं कि एक और रेल हादसा, इस बार उत्तर प्रदेश के मथुरा में, जहां मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। देश में लगातार हो रहे रेल हादसे अब चिंताजनक हो गए हैं। क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के अंदर थोड़ी भी नैतिकता नहीं बची है? कब तक जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ होता रहेगा? सरकार को जवाबदेही लेनी होगी। वहीं 2 दिन पहले ही कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के 22 कोच पटरी से उतर गए थे। यह ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। फिलहाल कोई यात्री हताहत नहीं हुआ था। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने बताया था कि हादसा बोल्डर टकराने की वजह से हुआ था। वह हादसा इतना भयंकर था कि घबराहट के चलते कई यात्री मौके पर बेहोश हो गए थे। वहीं बिहार में भी एक रेल हादसा हुआ। एक मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतर गई। यह घटना नारायणपुर स्टेशन के पास FCI गोदाम गुमटी के पास हुई। इससे मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेल मार्ग पर यातायात कई घंटों तक बाधित रहा। घटना की जानकारी मिलते ही सोनपुर DRM विवेक रंजन अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। तो देश में लगातार रेल हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। बता दें कि भारत की रेलवे व्यवस्था, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है, पिछले कुछ समय से लगातार हादसों का सामना कर रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां रेल हादसों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। बढ़ते रेल हादसों को लेकर विपक्ष रेल मंत्री और बीजेपी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है और हालात को सुधारने में असफल है। विपक्ष ने मांग की है कि रेल मंत्रालय को इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।